हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, जीआईसी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी हमने रीडिंग ऑफ किसका पढ़ा? हम लोगों ने रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल कैसे निकालते हैं। किसी ऑब्जेक्ट कोई लेंथ दे रखी है, उसके आगे बेटा कितनी लेंथ निकालेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग निकालते थे। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालते थे? n इंटू लिस्ट काउंट निकालते थे, उसके बाद करते थे। सेम वैसे ही प्रोसीजर है किसमें? माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि स्क्रू गेज बेटा वो किस पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर पे काम करता है। ठीक है, ये देखो यहां से भी क्वेश्चन बहुत बने एग्जाम में, वो भी करा रहे हैं, देखना बहुत ही है, थोड़ा वेट करिए और एक एक लाइन को स्टेप करेंगे। क्योंकि हम स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं तो इसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे और इसके कुछ पार्ट पढ़ेंगे। क्योंकि जो जो पार्ट पढ़ेंगे बेटा वही आपके 2-3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज आपका न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो मैं कहूं इसका प्रिंसिपल क्या बेटा? देखो वर्नियर स्केल कितना काउंट करता था बेटा? लिस्ट काउंट। ये डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक बेटा क्या करता था? एक्यूरेसी मेजर करता था। ठीक है, अब क्या आया आपके पास? स्क्रू गेज आया। अब वो कितना करेगा? वो एक्यूरेसी बेटा यो 0.0 इतना सेंटीमीटर करता है। ठीक है, कितना करता है? 0.001 सेंटीमीटर। यानी कि डेसिमल के पास +3 +4 +5 डिजिट तक एक्यूरेट मेजर दे देता है। एक्यूरेट मेजर देता है तो माइक्रो क्या बेटा है? इसकी प्रिसीजन वैल्यू बहुत ही हाई हो गई कंपेयर टू किससे? वर्नियर स्केल से। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज का आपका प्रिसीजन वैल्यू मिल जाए तो आप क्या है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे एरर का चांस बहुत ही कम होता है। इसलिए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, किस पे? रेदर देन द वर्नियर कैलिपर्स पे। देखो अब देखो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स ऑर्डिनरी अवेलेबल। देखो लिस्ट काउंट कितना होता था आपका? 0.0 सेंटीमीटर 1 और 0.1 सेंटीमीटर। बट अगर मैं बात करूं किसकी? स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर की, तो ये आपका रीडिंग देता है 0.001, यानी डेसिमल के 3 प्लेसेस तक, डेसिमल के क्या 3 प्लेसेस तक आपका मेजरमेंट दे देता है। तो इसका मतलब ये मोर एक्यूरेट क्या हो गया बेटा कंपेयर टू द किससे हो गया? वर्नियर स्केल से। देखो देन स्क्रू गेज एंड स्पेरोमीटर आर यूज विच ऑफ द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। बेटा मैंने स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर बेटा ये किस पे प्रिंसिपल बेस्ड है? ये प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर पे है। ठीक है, तो स्क्रू गेज इंस्ट्रूमेंट इज हायर प्रिसीजन। दिखाया था ना मैंने कि इसका ये प्लस क्या पॉइंट के पास 3 डिवीजन तक बेटा क्या एक्यूरेसी दे रहा है। तो हाई प्रिसीजन वैल्यू हो गई किसकी? स्क्रू गेज की कंपेयर टू वर्नियर स्केल। ठीक है, तो ये आपके कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे, आपको जानना जरूरी है। क्योंकि इसलिए स्क्रू गेज पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी प्रिसीजन वैल्यू हाई है कंपेयर टू वर्नियर स्केल का। ये कुछ पार्ट हैं, आपको सिर्फ 2-3 पार्ट ही याद करना पड़ेगा। एक पार्ट आपको देखो, ये है आपका, ये हो गई आपके पास थिम्बल। क्या है आपका? थिम्बल। ये सर्कुलर होता है, ये सर्कुलर होता है जिसपे कुछ डिवीजन बने होते हैं। इस डिवीजन बेटा इसमें 50 डिवीजन भी हो सकते हैं या 100 डिवीजन भी होते हैं। जनरली 2 टाइप ऑफ डिवीजन होते हैं, इसमें 50 डिवीजन बने होंगे या कभी कभी 100 डिवीजन बने होते हैं। वो क्वेश्चन आपको देगा कि 50 डिवीजन का आपका है थिम्बल या 100 डिवीजन का है, ये क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है, एक बेटा होता है, ये होता है स्लीव। क्या होता है बेटा? स्लीव। स्लीव बेटा क्या होता है? आप ये देख रहे हो, इस पे भी बेटा कुछ डिवीजन बने हुए हैं। क्या बने हैं? स्लीव। स्लीव को बेटा बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? मेन स्केल ही बोलते हैं, या पिच स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच स्केल बोलते हैं। इसके नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपके पास 2 चीजें में पता हो गया। देखो इसका प्रिंसिपल क्या है? यहां बेटा कोई हम ऑब्जेक्ट फंसाते हैं, मान लो इसकी डायमीटर मेजर करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको यहां फिक्स कर देंगे और इसको बेटा रोटेट कराएंगे। क्या कराएंगे? रोटेट कराएंगे। तो हमारा थिम्बल बेटा रोटेट करेगा। हो सकता है 2 रिवोल्यूशन करें, 3 रिवोल्यूशन करें, 4 रिवोल्यूशन करें, तब जाकर टाइट हो जाए। तो जितना जाएगा वो टाइट फिक्स होगा। तो बेटा रचट क्या होगा? यहां से फिक्स कर देगा। तो अब देखो जब फिक्स हो जाएगा तो हम इसकी रीडिंग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको आगे देखते हैं। और देखो ये फ्रेम होता है, सी फ्रेम है। ठीक है, फ्रेम। और ये बेटा होता है एनविल। क्या बोलते हैं? या इसे बोलते हैं स्टड। क्या बोलते हैं? स्टड। ये बेसिकली फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। इसमें बेटा क्या करते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट को, ये स्पिंडल और स्टड के बीच में ऑब्जेक्ट को बेटा क्या करते हैं? इसमें स्पिंडल और एनविल या स्टड के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और इधर से बेटा एक रोटेट करते हैं, टाइट कर देते हैं, फिक्स हो जाता है। और इसकी डायमेंशन यहाँ से मेजर कर लेते हैं, कितना डायमेंशन आ रहा है, कितना आपका कर रहा है। इसका मेन मोटी मोटा प्रिंसिपल यही है। कैसे करेंगे आगे देखते हैं, कैसे निकालते हैं। देखो
ये कुछ आपके पास क्या हो गए, ये आपके पास क्या हो गए, ये फ्रेम हो गया, सी पार्ट होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपको अगर बोर्ड वगैरह में आता है पार्ट्स आप कितना स्क्रू गेज, तो आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है फ्रेम, ये सी टाइप का फ्रेम होता है, ये फ्रेम होल्ड टुगेदर द एनविल एंड स्लीव। तो स्लीव और एनविल या स्टड को बेटा ये दो क्या करता है, देखो यहां से एनविल, ये आपका स्पिंडल और एनविल को बेटा ये क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, ब्रिज होता है, यानी को सपोर्ट करता है। इसके बाद एनविल स्टड क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट इज अटैच द फ्रेम, फ्रेम में अटैच होता है, एंड सिंपल टू बी मेजर टू रेस्टेड अगेंस्ट द एनविल। तो मेजरिंग के लिए कोई भी उस पर क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। स्लीव क्या होता है, स्लीव बेटा मैंने बताया था ये सर्कुलर क्या होता था, उस पर मार्किंग होती थी, सर्कुलर आपका होता था, सर्कुलर कंपोनेंट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ आल्सो कॉल्ड ए पिच स्केल, उसे पिच स्केल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो स्पिंडल, स्पिंडल मैंने बता रखा था क्या होता है, जिससे ऑब्जेक्ट बेटा क्या करते हैं, टाइट करने के लिए यूज करते हैं, वो हो गई आपकी स्पिंडल। तो बेसिकली इट इज हेल्प टू होल्ड द सैंपल टाइटली, सैंपल को टाइट करने के लिए क्या करते हैं, स्पिंडल का यूज करते हैं। तो ये रही आपकी स्पिंडल, जहां पर सैंपल रखेंगे इसको टाइट कर देंगे तो स्पिंडल काम हो गया, ठीक है। थिम्बल क्या होता है बेटा, थिम्बल मैंने बताया था, थिम्बल ये सर्कुलर आपका मेजरमेंट डिवाइस डिटरमाइन करता है, ठीक है, कितना रोटेशन करेंगे, ये थिम्बल हो गया, ये थिम्बल हो गया, देखो ये थिम्बल हो गया, और ये बेटा क्या हो गया, स्लीव हो गया, क्या हो गया, स्लीव आपका क्या हो गया, पिच स्केल बोलेंगे, और ये हो गया आपका थिम्बल या सर्कुलर स्केल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर स्केल। दो चीजें बोलेंगे, सर्कुलर या थिम्बल स्केल बोलिए, या पिच स्केल इसको बोलना तो पिच स्केल बोलिए, या बोलेंगे आप इसको, या हम क्या बोलेंगे, स्लीव बोलेंगे। तो ये चीजें आपको, क्योंकि क्वेश्चन आप जैसे करेंगे तो आपको जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाओगे कि पिच स्केल क्या हो रहा है और इस सर्कुलर स्केल क्या कर रहा है। सर्कुलर बेटा ये क्या होता है, ये इसको रोटेट कराते हैं, उस पर नंबर होता है, ठीक है, नंबरिंग होती है या डिवीजन बने होते हैं, इसे थिम्बल भी कहते हैं। तो ये चीजें आपको दो चीज याद रखनी है, क्या चीज याद रखनी है बेटा, पिच स्केल याद रखनी है, जिसपे वो बेटा स्लाइड करेगा, क्या स्लाइड करेगा, सर्कुलर स्केल स्लाइड करेगा, किस पे, पिच स्केल पर। तो दोनों पे बेटा टीथ बने होते हैं, दोनों पे नंबरिंग बनी होती है, दोनों पर डिवीजन बने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन। अब देखो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लिस्ट काउंट ऑफ किसे निकालेंगे बेटा, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। देखो पहले इस फिगर को देखो आप, ये सिंपल माइक्रोमीटर है, स्पिंडल है, ये क्या आपका स्पिंडल है ये, और ये है आपका स्क्रू गेज, क्या आपका स्क्रू गेज, और ये आपका है माइक्रोमीटर, क्या है माइक्रोमीटर। अब देखो चेंज क्या हुआ, यहां पर थ्रेड आ गया है, किसमें, स्क्रू गेज में। देखो यहां पे आपको थ्रेड मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, थ्रेड, ठीक है, थ्रेड मिलेगा आपको, ये हो गया आपका स्क्रू गेज। तो किससे डिराइव हुआ है, माइक्रोमीटर डिराइव हुआ। तो कैसे इसका पिच निकालेंगे, कैसे पिच निकालेंगे, अगर देखो ये आपका, ये देखो क्या है आपका, थिम्बल है, थिम्बल है या सर्कुलर क्या है आपका स्केल है, इसको मैं रोटेट करूंगा, इसको रोटेट करूंगा, तो बेटा ये आपका जो होगा स्पिंडल है, यानी इस पे टीथ बना हुआ है या जिस पे क्या थ्रेड बना हुआ है, ये भी उतना ही आगे जाएगा। एक रोटेशन में मान लो एक थ्रेड गया, दो रोटेशन में दो थ्रेड गया, थ्री रोटेशन में थ्री थ्रेड गया, जैसे जैसे रोटेट करते जाएंगे ये वैसे बेटा क्या वो आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे बेटा वो भी वापस आता जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे बेटा हम क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे और इसको मूव कराएंगे, बेटा ये आगे जाएगा, तो हमें मेजर करना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं स्क्रू, जैसे मान लो अभी आपका थ्रेड, ठीक है, आपका थ्रेड बेटा इस पोजीशन में है, ठीक है, मान लो ये P है, ठीक है, P पॉइंट है, इसका मैं ऊपर वाला हिस्सा ले रहा हूं बेटा, ठीक है, P ले रहा हूं। अब मैं रोटेट कराया, क्या रोटेट कराया, इस सर्कुलर डिवीजन को बेटा रोटेट कराया, तो बेटा ये आगे आया, तो अब ये आगे आया, तो अब देखो ये आगे आया, तो अब ये हो जाएगा बेटा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो कितना आगे आया, एक टीथ बेटा, एक टीथ या एक थ्रेड बेटा आगे आया। तो यही बेटा क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव थ्रेड, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव थ्रेड बेटा क्या होता है, वो पिच कहलाता है। तो पिच कितना कहलाएगा, वो ये हो जाएगा पिच। देखो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव थ्रेड
क्या कहलाएगा, ये पिच कहलाएगा। मतलब ये थ्रेड बेटा, ये देखो एक थ्रेड का पिच ये हो गया, दूसरे का ये हो गया, डिस्टेंस इसका निकालूंगा, दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा तो वही पिच कहलाएगा। ठीक है, या ऐसे कह लो, डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ थिम्बल। या मैं बोलूं ये थिम्बल है, एक रोटेशन कराऊंगा, जितना आगे जाएगा वही बेटा क्या हो जाएगा, उसका पिच हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक रिवोल्यूशन में जितना आगे जाएगा ये थ्रेड या स्केल, वो बेटा कितना हो जाएगा आपका, वही पिच हो जाएगा। ठीक है, या टेक मार्किंग ऑफ मेन स्केल या पिच स्केल रीडिंग, या उतना ही बेटा हम क्या मार्क कर लेंगे, कितना आगे आया एक रोटेशन में, उस रीडिंग को मार्क कर लेंगे तो वो हो जाएगा आपका पिच। ठीक है, तो कहने का मतलब है द पिच ऑफ द स्क्रू इज लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्पिंडल फॉर एवरी सिंगल रोटेशन। मतलब एक रोटेशन में कितना स्पिंडल आगे गया है वही पिच हो गया। ठीक है, एक रोटेशन में कितना आपका गया थ्रेड आगे गया है वही पिच हो गया। तो मैंने कहा पहला थ्रेड यहां था, ठीक है, अब इतना आगे चला गया एक थ्रेड, तो यही इसका क्या कहला जाएगा, पिच कहला जाएगा। तो ये होगा आपका पिच। तो एक रिवोल्यूशन में कितना आपका स्पिंडल या थ्रेड आगे गया वही क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। या टू कंजुगेटिव डिफरेंस ऑफ थ्रेड के बीच में होगा वही आपका पिच कहलाएगा। ठीक है, तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, देखो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे बेटा, इस पे जो रीडिंग बनी होती है ना, किस पे, मेन स्केल पे, मेन स्केल या पिच कॉर्ड पे बनी होती है, पिच स्केल पे बनी होती है। ये बेटा क्या आपका पिच स्केल है। ठीक है, चलो ये क्या हो गया आपका पिच स्केल हो गया। पिच स्केल पे रीडिंग हमेशा mm में होता है। किस में होता है बेटा, mm में होता है। ठीक है, किस में होता है, mm में होता है। अब देखो कैसे निकालते हैं इसका, कैसे निकालते हैं, तो देखो मैंने बताया था इस थिम्बल पे, जो थिम्बल है ये कितना है, थिम्बल पे आपका 50 डिवीजन भी होगा और 100 डिवीजन भी होगा। तो कुछ भी हो सकता है। स्क्रू मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड 1/100 or 1/50 ऑफ द पिच द सर्कुलर स्केल वी डिस्कस लेटर अबाउट द सर्कुलर स्केल इज रोटेट थ्रू वन सर्कुलर डिवीजन। बेटा ये कहने का मतलब है दिस इज एग्जैक्टली मिनिमम डिस्टेंस विच कैन बी एक्यूरेटली मेजर एंड हेंस कॉल्ड द लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट क्या होता है इसमें, देखो मान लो मैंने रोटेट कराया, क्या रोटेट कराया, इस थिम्बल को रोटेट कराया, तो कुछ स्लाइड किया होगा, लीनियर डिस्टेंस ट्राई किया होगा, कितना गया, अब कितना गया वो देखना है कि कितना गया। मान लो मैं कहता हूं कि एक रिवोल्यूशन में कितना गया आगे, 1 mm गया बेटा, कितना गया, 1 mm गया। ठीक है, एक रिवोल्यूशन कराया तो हमारा क्या गया, ये थ्रेड बेटा आगे गया, कितना गया, 1 mm। यहां से रीडिंग मिलेगा हमको, यहां से रीडिंग मिलेगा पिच स्केल से रीडिंग मिल जाएगा हमको, 1 mm आगे गया। ठीक है, 1 mm, ये 1 mm बेटा आगे गया यहां से, तो 1 mm, एक रिवोल्यूशन कराया तो 1 mm आ गया। तो इस पे बेटा कितना बना होता है डिवीजन, कितना डिवीजन बना होता है, मान लो 100 डिवीजन है, यानी 100 डिवीजन में बेटा कितना गया, 1 mm गया। इसलिए एक डिवीजन में कितना जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1/100 हो जाएगा। ठीक है, 1/100 हो जाएगा। समझ में आई बात? अरे कुछ नहीं है, देखो एक रिवोल्यूशन करूंगा तो बेटा क्या इसमें 100, अगर 100 डिवीजन है, एक रिवोल्यूशन करूंगा तो बेटा 100 डिवीजन चलेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा। अरे इस पे मान लो 100 डिवीजन बने हैं, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 100 बने हैं। ठीक है, अब मैं उसे एक डिवीजन घुमा दिया, पूरा एक रिवोल्यूशन घुमाया तो कुछ आगे गया, मान लो 1 mm आ गया, फिर वापस वहीं अपने स्थान पे आया, तो बेटा कितना डिवीजन घुमा, ये 100 का 100 डिवीजन घूम गया ना पूरा, तो 100 डिवीजन बराबर 1 mm गया। ठीक है, कितना गया, 1 mm गया, तो एक डिवीजन बेटा कितना जाएगा, 100 mm गया, यही तो गया। तो एक डिवीजन, इसका एक डिवीजन, यही आपका लिस्ट काउंट हो जाएगा, किसका, स्क्रू का। क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा स्क्रू का। देखो फिर से एक बार समझते हैं, बेटा ये आपका क्या है, थिम्बल है, जिसपे आपका 50 भी डिवीजन भी होना हो सकता है, 100 भी हो सकता है। अभी हम 100 लेकर चल रहे हैं बेटा, कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, 100 डिवीजन इस पे बने हैं।
अब बताओ बेटा, अब इसको मैं रोटेट करा रहा हूं एक डिवीजन, तो ये आगे आएगा ना, कितना आगे आएगा, इस पिच स्केल पे बेटा 1 mm आगे आ गया। कितना आया, मान लिया 1 mm आगे आ गया, ये 1 mm हो गया, 1 mm बेटा यहां से यहां आ गया। तो अब आपके पास इस तरीके से आगे यहां पे पहुंच गया, ठीक है। तो एक रिवोल्यूशन करूंगा तो पूरा 100 का 100 डिवीजन रिवोल्यूशन कर जाएगा ना, इस पे 100 बना है, अब ऐसे घुमाऊंगा फिर 0 वापस लाऊंगा, इसका मतलब 100 डिवीजन पूरा पूरा घुमा। तो एक रिवोल्यूशन में 1 mm गया, तो 100 डिवीजन में 1 mm गया, तो एक डिवीजन में कितना गया, तो एक डिवीजन, तो यही तो कर रहे हैं, 0 बेटा ये है तो 1 यही हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा किसका, स्क्रू का, स्क्रू का क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो ऐसे निकाल लेंगे। मान लो यहाँ पे बेटा 50 डिवीजन होते हैं, तो मैं बोलता ये एक रिवोल्यूशन में 1 mm गया, तो 50 डिवीजन में कितना जाएगा, 50 डिवीजन में बेटा कितना जाएगा, कितना जाओगे, कहोगे 1 mm गया, एक डिवीजन में बेटा कितना जाएगा, तो कहोगे 1/50 गया, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन देगा 50 का देगा तो वह 50 का देगा, या तो 100 का देगा, ठीक है। तो वो हमें निकालना होगा, वही बेटा क्या होगा, वो डिस्टेंस स्क्रू का एक मिनिमम डिस्टेंस बेटा क्या कहलाता है, आपका लिस्ट काउंट कहलाता है। जैसे देखो यहां पर देखो, चलो तो लिस्ट काउंट क्या हो गया बेटा, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है। नहीं समझे, देखो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास क्या था, एक थिम्बल था, ठीक है। अब ये थिम्बल में बेटा इस पे मार्किंग होती है, मार्किंग होती है, इस तरह से मार्किंग होती है, 0 से लेके यहाँ पर 95 या 100 मार्किंग हो गई। अब मान लो ये आपका क्या हो गया बेटा, यहाँ से ये आपका पिच स्केल हो गया, क्या हो गया, पिच स्केल हो गया। इस पे भी बेटा नंबरिंग होता है, इस पे भी नंबरिंग होता है। अब मान लो इसको रोटेट कराया, तो ये अब इस प्लेस पे आ गया, किस पे आ गया, इस प्लेस पे आ गया, अब इस प्लेस पे आ गया, ठीक है। तो ये बेटा डिस्टेंस हो गया आपका 1 mm आ गया, ठीक है, 1 mm आ गया, 1 mm आ गया। तो ये डिस्टेंस 1 mm हो गया। इसका मतलब एक रोटेशन में कितना गया, वही तो पिच हो गया। तो यही क्या हो जाएगा, इसका पिच हो जाएगा। एक रोटेशन में कितना आगे गया, वही पिच हो जाएगा। तो बेटा ये देखो, ये हो जाएगा, देखो एक रिवोल्यूशन में, एक रिवोल्यूशन में ये बेटा किसके बराबर हो जाएगा, पिच के बराबर हो जाएगा। कितना पिच गया, अगर 1 जाएगा तो 1 mm ले लेंगे पिच, 2 जाएगा 2 mm ले लेंगे। तो इस पे बेटा कितने डिवीजन बने होते हैं, 100 डिवीजन बने होते हैं, ठीक है, 100 डिवीजन बनेंगे। या इस पे मान लो n, ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, इंटू 1 क्या हो जाएगा बेटा, ये डिवीजन ऑफ स्क्रू, स्क्रू पे एक डिवीजन बराबर पिच हो जाएगा। अब एक डिवीजन की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा, वही तो लिस्ट काउंट होगा। तो बेटा पिच अपान, ठीक है, एन ले लेते हैं, तो यही तो आपका लिस्ट काउंट हो गया। तो लिस्ट काउंट बेटा यही है, पिच अपान नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे कितना है, अगर 100 और 100 लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। अब इस केस में देखो, अगर पिच 1 mm है और 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल है, तो इस देखेंगे लिस्ट काउंट आप निकाल लेंगे यहां से बेटा, ठीक है। पिच कितना देखा बेटा, 1 mm दे रखा है, और कितने डिवीजन में रखा है, 100 दे रखा है बेटा। इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.0, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.001, नहीं 0.01 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 0.01, क्या हो जाएगा आपका mm हो जाएगा, सॉरी किस में दिया है आपका, mm में दिया है, 0.01 mm हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, तो एक रिवोल्यूशन में कितना गया वही पिच हो जाएगा। तो पिच अपान नंबर आप क्या निकालेंगे, डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, मैंने बता दिया यहां से। एक रिवोल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, पिच के बराबर हो जाएगा। अब एक रिवोल्यूशन में बेटा आपके पास अगर 100 डिवीजन दिया तो 100 इंटू डिवीजन हो जाएगा, 50 इंटू डिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको n मान लिया, चाहे आपका 100 दिया हो चाहे 50 दिया हो। तो यह आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, n 100 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे जो देगा हम लेंगे उसको। तो एक डिवीजन बेटा क्या होगा, एक डिवीजन ही बेटा, इसका डिवीजन एक डिवीजन का ही जो होगा वही लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो यहां से निकाल लेंगे पिच अपान क्या हो जाएगा
100 अपन या जो भी होगा, तो वैसे ही मैंने क्या किया, इसको निकाला। चलो क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है इफ द पिच ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज 0.1 mm। पिच कितना दे रखा, पहले लिख लो। पिच दे रखा है बेटा, पिच दे रखा है आपका 0.1 mm एंड इट्स सर्कुलर स्केल डिवाइड बाई 100 इक्वल पार्ट। तो सर्कुलर डिवीजन कितना दे रखा है आपका, कितना दिया है, 100 इक्वल पार्ट है ये, ठीक है। सर्कुलर डिवीजन में कितना देगा, 100 इक्वल पार्ट। फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर। तो बेटा लिस्ट काउंट कितना होता है, ये होता है बेटा पिच, पिच अपान क्या होगा आपका, नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर, नंबर ऑफ डिवीजन इन थिम्बल या सर्कुलर स्केल, इन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे कितना डिवीजन हो जाएगा, तो पिच कितना दे रखा है बेटा, 0.01, सर 0.1 दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.1 पिच दे रखा है, किसमें दे रखा है, mm में दे रखा है, बाई 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 0.001 क्या हो जाएगा, mm हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो कितना आसान लिस्ट काउंट निकालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज। देखो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट दे रखा है कितना, 1 mm। किसका दे रखा है, स्क्रू गेज का नहीं, द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल का बेटा दे रखा है, मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज दे रखा है। तो ये मेन स्केल का दे रखा है, किसका दे रखा है, मेन स्केल का लिस्ट काउंट दे रखा है, कितना दे रखा है, तो लिस्ट काउंट ये किसका दे रखा है, लिस्ट काउंट ऑफ 1 मेन स्केल, ये दे रखा है 1 mm, ठीक है। कितना दे रखा है, 1 mm। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका इस तरह से देखो, यही बेटा कितना दे रखा है, लिस्ट काउंट ये 1 mm दे रखा है। तो ये बेटा क्या दे रखा है, पिच दे रखा है कि नहीं दे रखा है, पिच दे रखा है। ये मेन स्केल हो गया ना, ये मेन स्केल हो गया, ये सर्कुलर स्केल हो गया, या थिम्बल हो गया, मेन स्केल या पिच स्केल ये हो जाता है, ठीक है। कितनी बार बोला हूं, पिच स्केल बोलो या इसे क्या बोलो बेटा, मेन स्केल बोलो। अगर इसे सर्कुलर पिच बोल रहे हैं या थिम्बल बोल रहे हैं, तो देखो यहां पे बेटा इसका मिनिमम दे रखा है, कितना स्केल दे रखा है बेटा, 1 mm। तो उतना ही गया, तो पिच हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, ये इसके बराबर हो गया, ये पिच के बराबर हो गया। द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ द वायर। तो देखो आपका पास डायमीटर ऑफ वायर कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 5 माइक्रोमीटर। कितना दे रखा है, 5 माइक्रोमीटर मतलब 10⁶ मीटर। इसको mm में ले लूं तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर बराबर कितना mm बेटा, 1 मीटर बराबर 1000। तो ये हो जाएगा 10⁻³ mm हो जाएगा, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 10⁻³ मीटर को बेटा किस में चेंज कर लिया हम लोगों ने, mm में चेंज कर लिया। तो ये आपका क्या बता रहा है, तो फॉर्मूला क्या था बेटा, जो लिस्ट काउंट था बेटा वो था आपका पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ, क्या था आपका, नंबर ऑफ डिवीजन आपका किस पे, सर्कुलर स्केल पर, ठीक है। किस पे, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो देखो आपके पास पिच दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 1 mm दे रखा है, और नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन नहीं हमें पता है। लिस्ट काउंट या डायमीटर कितना दे रखा है आपके पास, कितना दे रखा है, 5 × 10⁻³ तो n की वैल्यू आप निकाल लीजिए। n की वैल्यू निकालेंगे बेटा 1 mm डिवाइड बाई 5 × 10⁻³ mm, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा बेटा, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा, 200, ठीक है। तो उतना नंबर टीथ हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, टीथ हो जाएगा, ठीक है। क्या था इसमें दिक्कत, हमें मेन स्केल में पता था, मेन स्केल का कितना डिफरेंस है बेटा, 1 mm है। इसका मतलब मेन स्केल पे ये हो गया ना, मेन स्केल ये पिच देता है ना, कितना स्लाइड करेगा मिनिमम, वही पिच होगा। तो मिनिमम कितना स्लाइड किया बेटा, ये 1 mm गया, तो ये पिच हो गया। पिच के मैंने क्या दिया बेटा, 1 mm दिया है। और आपसे नंबर ऑफ डिवीजन पूछा है, तो नंबर ऑफ डिवीजन आप किस पे, मेन स्केल हमें नहीं पता है, पर डायमीटर दे रखा है, इसका मतलब लिस्ट वैल्यू दे रखा है, उसका लिस्ट काउंट दे रखा है कितना, 5 माइक्रोमीटर। तो मैंने माइक्रोमीटर से mm में ले लिया, क्योंकि ये mm में दिया है पिच, इसलिए mm में लिया।
तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू 200 आ गई। ठीक है, तो कितना सिंपल था, कितना सिंपल था। देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है, अ स्क्रू गेज है, लिस्ट काउंट दे रखा है, इसका लिस्ट काउंट स्क्रू गेज के दे रखा है, ये स्क्रू गेज का दिया है, मेन स्केल का नहीं दिया है, स्क्रू गेज के दे रखा है। कितना दे रखा है 0.01 mm एंड देयरफॉर 50 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल द पिच ऑफ द स्क्रू गेजेस। तो पिच निकालना है, तो लिस्ट काउंट बेटा दे रखा है, ये पिच हो जाएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको से क्या पूछा है, पिच, तो पिच पूछने के लिए बेटा क्या लेंगे, एलसी, यहां से देखो पिच में निकालूं, ये हो जाएगा, पिच निकालूंगा n इंटू एलसी हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 50 डिवीजन दे रखा है, इनटू लिस्ट काउंट कितना रखा है बेटा 0.01 दे रखा है। इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 0. कितना हो जाएगा 5 कितना आ जाएगा mm आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पिच ऑफ स्क्रू गेज भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नीट में बेटा दिए रखा है, क्या इसमें देखा है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इतनी आसान क्वेश्चन है। अब देखो रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज निकालनी है मेरे को, क्या निकालनी है, रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज। कैसे निकालेंगे, सेम वैसे जैसे वर्नियर स्केल का निकालते थे। टोटल रीडिंग निकालनी है बेटा, पिच स्केल का रीडिंग में पता होगा, उसके बाद सर्कुलर स्केल का रीडिंग इनटू क्या लिस्ट काउंट ऑफ गेज का क्या करेंगे बेटा, कर लेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे इस फिगर में देखो, क्या देखो इस फिगर में आपको क्या मिलेगा कि ये बेटा मेन स्केल है, क्या ये मेन स्केल या क्या ये पिच स्केल है, इसे हम बोलते हैं पिच स्केल। क्या बोल रहे हैं, पिच स्केल। अब देखो ये पिच स्केल हो गया। अब मान लो बेटा पिच स्केल की वैल्यू ये आ गई, ये आपका यह हो गया, आपका क्या हो गया, ये हो गया। अब ये क्या है, सर्कुलर पिच है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पिच स्केल। देखो कितना हो गया, 0, 5, 6, 7, 8 नहीं पता है, 7 पता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो पिच स्केल पे आपका क्या दे रखा है, पिच स्केल पे 7 हमको दे रखा है, mm दे रखा है, 7 mm दे रखा है। इसके आगे कितने होगी, तो पिच स्केल की वैल्यू आप क्या लेंगे, यहाँ पर 7 ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम लोग 7 ले लेंगे प्लस। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग लेंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग और क्या लेंगे बेटा यहाँ पर लिस्ट काउंट। अब देखो ये बेस जो है आपका पिच स्केल का बेस है, कहां पे मिल रहा है, इसके कहां पे मिल रहा है बेटा, ये 24, ये 24, ठीक है, ये 24 डिवीजन किस पे बना है, सर्कुलर पे बना है, सर्कुलर कर्व पे बना है। ये सर्कुलर स्केल पर 24 डिवीजन इसके बेस से मैच कर रहा है, किसके बेस से, पिच स्केल के बेस से मैच कर रहा है हमारा 24 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल का, सर्कुलर स्केल का 24 डिवीजन मैच कर रहा है पिच स्केल के बेस से। तो यहां पे हो जाएगा बेटा कितना डिवीजन मैच कर रहा है, 24 कर रहा है। और लिस्ट काउंट आप कैसे निकालेंगे बेटा, गेज का हमको पता है, लिस्ट का स्क्रू गेज कैसे निकालेंगे। अगर इस पे बेटा मैं 100 मान के चलता हूं, क्या कितना है 100 डिवीजन बने हैं, 100 डिवीजन किस पे बने हैं, इस पे 100 डिवीजन बने हैं। तो एक रिवोल्यूशन में बेटा कितना करता है, 100 करता, सॉरी 1 मीटर में 1 पिच जाता है, ठीक है, 1 mm जाता है। ये स्टैंडर्ड है बेटा, ये स्टैंडर्ड है ना। तो 100 में कितना जाएगा डिवीजन में, तो बेटा जाएगा आपका 1 mm। तो एक डिवीजन में बेटा कितना जाएगा, एक डिवीजन में कितना जाएगा 1 डिवाइड बाई 100 जाएगा, इसका मतलब 0.01 mm जाएगा आगे। ठीक है, तो यही एक बार लिस्ट काउंट हो गया। तो यहाँ पर मैं रखूंगा 0.0 कितना बेटा 1। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके जोड़ता हूँ टोटल, तो टोटल रीडिंग बेटा आ जाएगा, टोटल रीडिंग आ जाएगा 7 प्लस कितना हो जाएगा 0.24 हो जाएगा। इसको मैं निकलूंगा 7.24, इसकी बेटा mm में रीडिंग आ जाएगी। तो कैसे भी निकाले मैंने रीडिंग, देखा आपके पास पिच स्केल पे जाना पड़ेगा, वो स्केल लेना पड़ेगा जिसके आगे बेटा जो आपका सर्कुलर या थिम्बल है, क्योंकि 7 और 8 के बीच में है, 7 और 8 के बीच में है, तो हमें 8 नहीं दिख रहा है, इसमें 7 दिख रहा है। तो 7 आपका क्या हो जाएगा, पिच स्केल की रीडिंग हो जाएगी। अब देखो इस थिम्बल पे जाओ, कौन सा डिवीजन इस बेस आप पिच स्केल से मैच कर रहा हो, कहोगे सर 24वां जो हो रहा बेटा, 24वां क्या कर रहा है, इसका डिवीजन मैच कर रहा है। तो n इंटू क्या हो जाएगा 0.01 मैंने mm में निकाला था, मैंने बताया कि ये स्टैंडर्ड होता है बेटा। ठीक है, 100
100 डिवीजन बेटा जो रोटेट कर रहा है एक रिवोल्यूशन में बेटा 1 mm आगे जा रहा है, तो 100 डिवीजन इस पे बने हैं, तो 100 डिवीजन में 1 mm जाएगा, तो एक डिवीजन में कितना जाएगा 0.01 mm जाएगा। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं। इसमें भी बेटा नो जीरो होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। तो देखो नो जीरो बेटा कब होगा, जब इसके जीरो यानी पिच स्केल का बेस जो होगा जीरो, ठीक है, इस सर्कुलर स्केल के जीरो से मैच हो जाए, तो यहां बोलेंगे बेटा नो जीरो एरर है। When the anvil and spindle are brought to contact, the linear scale of reference line should coincide with zero of the circular scale. It in the case in micrometer have to, इसे बोलेंगे बेटा नो जीरो एरर। अगर जीरो जीरो कोइंसाइड हो गया तो नो जीरो एरर, अगर कोइंसाइड नहीं हो रहा है तो दो एरर होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। पॉजिटिव कब होंगे बेटा, जब 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 आप देखोगे ये पॉजिटिव एरर है, ये बेटा नो जीरो एरर हो गया, नो जीरो एरर, ये हो गया बेटा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। जब देखो बेटा अगर बेस जो बेस है ना पिच सर्कल, ये क्या है आपका पिच स्केल है, पिच स्केल है और ये सर्कुलर स्केल हो गया, ठीक है। अब देखो ये मैं कहूं कि आपका जो सर्कुलर स्केल बेटा वो डाउन है किसके, ये पिच स्केल से डाउन है, जीरो के पिच स्केल से डाउन है। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव एरर हो गया, यानी कि सर्कुलर स्केल के बेटा 1 2 3 4 पर कहीं मैच कर रहा होगा, तो वहां पे देखो ये पॉजिटिव एरर हो जाएगा। व्हेन द प्लेन सरफेस ऑफ स्क्रू अपोजिट प्लेन स्टड फ्रेम आर ब्रॉट टू बी कॉन्टेक्ट, इफ द जीरो ऑफ द हेड स्केल इज लाई बिलो द पिच स्केल एक्सिस, तो जीरो बेटा कहां लाई कर रहा है सर्कुलर स्केल का, बिलो द पिच स्केल सर्विस एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है, तो वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव कब होगा, जब सर्कुलर स्केल का जीरो बेटा कहां आएगा, पिच स्केल एक्सिस से जीरो के ऊपर लाई करेगा, तो हो जाएगा नेगेटिव एरर। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सेम वही है कैलकुलेशन, पिच स्केल रीडिंग प्लस यहां पे हो जाएगा जो सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट ऑफ गेज, वो सेम मैंने पिछली बार देखा था। यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, सेम जैसे वर्नियर स्केल में करते थे यहाँ भी करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो उतना वैल्यू घटाएंगे, अगर निगेटिव है तो इतना वैल्यू हो जाएगा। जैसे इस केस में बेटा कहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है, 2 पे मैच कर रहा है, ठीक है, 2 पे मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 पे मैच कर रहा है इंटू 0.01 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट कितना हो जाएगा 0.02 क्या हो जाएगा mm हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैच करेगा अगर इतना होगा बेटा यहाँ पॉजिटिव अगर जैसे रखेंगे, अब अगर माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नेगेटिव एरर में बेटा माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव एरर में डिक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव एरर में इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका क्या है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। देखो द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm, कितना पिच देखा बेटा, पिच दे रखा है आपका, कितना दे रखा है 1 mm दे रखा है, एंड 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, एक सर्कुलर स्केल पे कितना दे रखा है 100 डिवीजन दे रखा है, तो यानी बेटा 100 डिवीजन बराबर कितना 1 mm चल रहा है, तो एक डिवीजन बेटा यही इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, एक डिवीजन कर लो या इसे लिस्ट काउंट कर लो, कितना हो जाएगा बेटा 1/100 हो जाएगा, ठीक है। 1/100 को बेटा 0.1 mm कह सकते हैं, ठीक है। अब बोला है when the nothing is put in between the jar, the zero of circular scale lies 8 division below the reference। तो कह रहा है बेटा कि अगर इसमें कुछ नहीं प्लेस कर रहे हैं, पूरा सटा हुआ है, तो कह रहा है कि जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, तो मान लो ये पिच स्केल का एक्सिस हो गया, अब यहीं पर बेटा क्या है आपका सर्कुलर स्केल है, तो इसका जीरो बेटा कहाँ लाई कर रहा है 8 प्लेस तक कर रहा है, तो ये बेटा इसका 8वां प्लेस हो जाएगा, इससे प्लेस 8 लाई कर रहा है। तो अब देखो अब आपको क्या निकालना है, और क्या निकालना है 8 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन व्हेन वायर इज प्लेस बिटवीन द जार, द फर्स्ट लीनियर स्केल डिवीजन इज क्लियरली। तो आपको देखो यहां से देखो यहाँ पे एरर मिलेगा नहीं मिलेगा, पॉजिटिव एरर मिलेगा, कितना मिलेगा, ये मिलेगा बेटा 8 इंटू इसका लीस्ट काउंट पता है कितना मिलेगा, प्लस का क्या मिलेगा, क्या 0.08 mm मिलेगा, ठीक है। तो ये 0 एरर मिल गया। अब क्या निकालना है, अब हमें टोटल रीडिंग निकालना है। तो आपका रेडियस पूछा ना, पहले डायमीटर निकाल लेते हैं, तो रेडियस डिवाइड बाई 2 कर देंगे आ जाएगा। तो डाया कैसे निकालेंगे बेटा, ये आपका कितना निकालेंगे, देखो द फर्स्ट लीनियर स्केल डिवीजन इज क्लियरली विजिबल,
while 72 second division on circular scale coincide with रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट लीनियर स्केल डिवीजन बेटा क्या है, विजिबल है, तो बेटा 1 आपका क्या हो जाएगा, पिच स्केल हो जाएगा। देखो 72 इंटू 0.01 mm, ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्केल हो जाएगा, माइनस 0 घटा देंगे, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, ये वाला है, ये वाला। ठीक है, यही भी मैं करता हूं, तो यहां पे देखो 1 mm बेटा दिख रहा है यहां से क्लियरली, 1 mm बेटा यहां से क्लियरली दिख रहा है, प्लस अब क्या हो रहा है 72, ठीक है, कितना कर रहा है बेटा 72, देखो 72 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विथ रेफरेंस, तो 72 बेटा क्या कर रहा है यहां पर इंटू 0.01 mm। अब 0 एरर कितना आया यहां से, मैंने 0 एरर निकाल रखा था, कितना आया था बेटा 0 एरर आया था आपका, ये कितना आया था 0.08, कितना आया था 0.08, तो 0.08 बेटा यहां से क्या करेंगे हम लोग, इसमें रख देंगे, तो सिंपल इसका आ जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो 1 प्लस कितना आ जाएगा 0.72, इसके बाद कितना हो जाएगा बेटा माइनस 0.08, इसको ले लो 1.72 माइनस 0.08, तो इसको मैं घटाता हूं बेटा, तो कितना आ जाएगा, देखो यहां से 8 गया बेटा, कितना बचेगा 4 बचेगा, यहां 6 बचेगा 1.6, ये बेटा क्या आ गया आपका डाया आ गया, पर हमें क्या लेना है, रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, ये 1.64 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 0.82, ये हो जाएगा mm में आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकाला, यहाँ पर क्वेश्चन में देखो 0 एरर आपको निकालना पड़ेगा, 0 एरर निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट दे रखा है कि जो 0 है, किसका 0 है, आपका सर्कुलर स्केल का बेटा 8 प्लेस नीचे है, तो बेटा यहां से 8 इंटू कितना हो जाएगा, इसका लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कर देंगे, वो पॉजिटिव रह जाएगा, तो 0 एरर हमें पता हो गया। अब बाकी वो हमें डिवीजन कैसे निकालते हैं वो हमको क्लियरली है, तो उसके बाद सेम वैसे ही था, 1 क्लियरली विजिबल था पिच स्केल पर, और 72 इंटू 0.01 इसका लिस्ट काउंट हो गया, ये ठीक है, ये लिस्ट काउंट हो गया, माइनस 0 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है जो आपके नीट में आया हुआ 2018 में, स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज, लिस्ट काउंट बेटा दे रखा है, कितना दे रखा है, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट दे रखा है, डायरेक्टली लिस्ट काउंट दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर, इतना दे रखा है। द मेन स्केल रीडिंग इज 5, देखो मेन स्केल रीडिंग कितना रखा है 5 mm, एंड 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 25 डिवीजन एबव द रेफरेंस लेवल, कितना रेफरेंस लेवल से 25 डिवीजन में बेटा क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। इफ द स्क्रू गेज है 0 एरर दे रखा है, कितना दे रखा है माइनस, तो फिर हम टोटल रीडिंग निकालेंगे। टोटल रीडिंग बेटा कैसे निकालते थे, आपके पास टोटल रीडिंग पिच स्केल का रीडिंग कितना दे रखा है, पिच स्केल का रीडिंग दे रखा है बेटा 5 दे रखा है, कितना दे रखा है, द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, एंड क्या दे रखा है, तो आपसे क्या पूछा है, ठीक है, तो मेन स्केल का रीडिंग कितना दे रखा है बेटा 5 mm दे रखा है, तो मेन स्केल का रीडिंग आपको 5 स्केल दे रखा है, प्लस आपका कितने मैच कर रहा है बेटा, ये कितने मैच कर रहा है आपका 25 डिवीजन पे दे रखा है, ठीक है, कितने दे रखा है 25 डिवीजन पे मैच कर रहा है। लिस्ट काउंट बेटा कितना mm में है, ये हो जाएगा 0.0, इसको सेंटीमीटर को इसको mm में चेंज कर लो, ठीक है, किसमें, या एक काम करो सेंटीमीटर में दिया ना, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1 mm बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 10 mm, तो 1 mm बराबर कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, तो यहां पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1 mm बराबर 5 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, प्लस 25 टीथ कर रहा है बेटा 0.001 लिस्ट काउंट दे रखा है, माइनस 0 निकालना है, तो यहां पे देखो माइनस के साथ दे रखा है 0.004, इसको सॉल्व करो, देखोगे 5 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा 5 प्लस, ठीक है 0.5 प्लस, ये हो जाएगा आपका, इसको 25 मिनट लगेगा 0.025, यहां पे हो जाएगा बेटा प्लस
कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.004, तो बेटा कितना आ जाएगा 0.5229 आ जाएगा। तो इतना आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो आपको क्या, कुछ नहीं, आपको सिर्फ रीडिंग निकालने हैं और अगर जीरो एरर को कंसीडर करना पड़ेगा बेटा, तो ये फॉर्मूला आपको बता रखा हूं। ठीक है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका पिच स्केल का रीडिंग लेंगे, जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो पिच स्केल है, इसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस क्या लेंगे इनटू लिस्ट काउंट ऑफ गेज, पता ही होगा, इसमें जीरो एरर। अगर ये वैल्यू माइनस में आएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में आएगी तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव एरर में प्लस आएगी, नेगेटिव एरर में यहाँ माइनस आएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जैसा भी क्वेश्चन कहे, मैंने 2 क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस करना और करना, आपका स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे रीडिंग निकालते हैं, कैसे लिस्ट काउंट निकालते हैं। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, 1-2 क्वेश्चन, इसको जितने क्वेश्चन दिए हैं उसको ट्राई करना और कमेंट करना, अगर नहीं बनेगा तो भी इसको डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है।